बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन अरकान के खिलाफ बड़ी पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है जिन पर या तो ये शक था कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया या वो इस 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा वाकया उस वक्त रूनमा हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा था, जिसमें पीटीआई के कौमी असम्बली से तल्लुक रखने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली शरीक थे। उस इजलास के दौरान अचानक ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन, जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो रुकन कौमी असम्बली है, वो इस इजलास में शिरकत करने के लिए आते हैं। तो उनके अंदर दाखिल होते ही अंदर से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया और उनको पार्टी के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। मोहम्मद असलम घुमन अंदर जाते ही बाहर वापस आ गए। तो अगरचे उन्होंने ये कहा कि वो खुद ही बाहर आए हैं, लेकिन बताया ये गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये शदीद रद्दअमल सामने आया कि मोहम्मद असलम घुमन ने पार्टी के साथ बेवफाई की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से अलग होकर वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देना चाहते थे। और जब उनसे राब्ते करने की कोशिश होती रही तो वो किसी के राब्ते में नहीं आए और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको शो काज नोटिस भी जारी किया था। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तकरीबन 7 से 8 और भी ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको शो काज नोटिस जारी किए गए और उनको ये कहा गया कि वो 7 दिनों के अंदर अंदर इन शो काज नोटिस का जवाब दें। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि 5 ऐसे अरकान थे जिन्होंने वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हासिल किए, लेकिन उनकी पोजीशन और हैसियत आज़ाद की थी और इसलिए आज़ाद मेंबर की हैसियत से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है। लेकिन बेशतर और ऐसे भी अरकान थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीत कर आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो राब्ते में नहीं आए। ना तो वो उस दौरान किसी पार्टी के इजलास में शरीक हुए और ना ही मरकजी लीडरशिप के साथ उन्होंने राब्ता करके ये बताया कि वो किन हालात में है। अगरचे बाद ऐसे अरकान की तरफ से ये बात सामने आई कि उनके अहल खाना को हरासा किया जा रहा है और वोट लेने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अरकान थे जिनका मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर पार्टी की लीडरशिप के साथ या पार्टी के साथ राब्ते मुनक़ता हो गए थे। असलम घुमन भी उनमें से एक थे और इसीलिए असलम घुमन के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 14 से 15 ऐसे अरकान हैं जो कि पार्टी वफादारियां बदलना चाहते हैं या उनके पद से पर्दा दर पर्दा हुकूमत के साथ राब्ते थे भी और अभी भी हैं। और इसीलिए इन अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालने का प्रोग्राम जो है वो फाइनल हो चुका है। शोकाज नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इन अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि शायद इनके खिलाफ जब रेफरेंस जाए तो ये डिसीट भी हो जाए, लेकिन वो स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियार में है, फिर इलेक्शन कमीशन के पास है कि उनको डिसीट किस हद होने में वो क्या किरदार अदा करते हैं, स्पीकर या इलेक्शन कमीशन। डिसीट होना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अरकान कौमी असम्बली को अपनी सफ़ों से निकाल देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो कि बनने जा रहा है और जिसने न सिर्फ आईनी बेंच बनाना है बल्कि जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से भी अहम फैसले करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। 2 अरकान पीटीआई ने देने हैं, एक सेनेट से और एक कौमी असम्बली से, जो कि जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने दोनों नाम फाइनल कर लिए हैं। दोनों नाम डिस्कस भी किए गए हैं बानी पीटीआई इमरान खान के साथ और इमरान खान ने दोनों नामों की अप्रूवल दे दी है। अभी इस हवाले से हतमी तौर पर तो ऐलान नहीं किया गया कि ये 2 अरकान कौन होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला जो है वो बड़ा हैरानकुन भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है हुकूमती हल्कों की तरफ से कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 26वीं आईनी तरमीम को मान नहीं रही और दूसरी तरफ ना सिर्फ पार्लिमानी कमेटी बल्कि अब जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने भी जा रही है। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतहाई अहम तरीन फोरम को खाली नहीं छोड़ सकती।
क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें हिस्सा ना लिया तो अपोजिशन की दूसरी जो बड़ी जमात है JUI, वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएगी और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा बनेगी, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बनेगी, ताकि मुस्तकबिल में जो इस हवाले से फैसले हो, कल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आ सकती है, किसी और जमात की भी आ सकती है, तो और ख्याल यही है PTI का कि वो उसको ये फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल एक बात तो बिल्कुल तय है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस बनने के बाद अब धूल जो है वो काफी हद तक बैठ रही है और वो जो एक तसव्वुर था कि शायद कोई वकला तहरीक चल पड़ेगी चीफ जस्टिस के खिलाफ या इस आईनी तरमीम के खिलाफ, वो दम तोड़ती नजर आ रही है। और एक हकीकत यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरीके से फुल कोर्ट रेफरेंस किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत वो तमाम जजेस इसका हिस्सा बन गए, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो कुछ और लाइन लें या कोई और फैसला करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक खुश आइंद है कि मुस्तकबिल में जस्टिस याहिया अफरीदी तमाम साथी जजेस को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।